पार्ट 5। मैं क्या हूं? स्वपरिचय की सीढ़ी। लालच के जाल से मुक्त होने के बाद बद्री का मन और हल्का हो गया था। अब वह और गहराई से सोचने लगा, मैं कौन हूं? सिर्फ एक बच्चा, एक यात्री, या कुछ और भी? जैसे ही वह नई सीढ़ियों की ओर बढ़ा, वह हर कदम पर हल्का महसूस कर रहा था। सीढ़ियां हवा में थीं, पारदर्शी लेकिन ठोस। जैसे ही वह चढ़ा, नीचे की दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी और ऊपर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। ऊपर पहुंचकर वह एक खुली जगह में पहुंचा जहां सिर्फ दर्पण थे। हर तरफ बड़े बड़े आईने, कुछ हौसते, कुछ उदास, कुछ गुस्से से भरे हुए। एक दर्पण के पास लिखा था, तू जैसा खुद को देखता है वैसा ही बन जाता है। बद्री ने पहले दर्पण में देखा, उसमें वह एक कमजोर बच्चा लग रहा था जो भीड़ में गुम हो गया था। दूसरे दर्पण में वह एक बहुत घमंडी राजा था जो अपनी बात सबसे ऊपर रखता था। तीसरे दर्पण में वह रोता हुआ, अकेला, खुद से नाराज दिखा। बद्री पीछे हटा। ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूं? तभी एक शांत सी आवाज आई, ये सब तुम हो, लेकिन अधूरे। जब तुम खुद को पूरे रूप में जानोगे, तब असली आईना सामने आएगा। बद्री ने सोचा, मैंने कभी खुद से बात नहीं की, कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं क्या हूं, क्या चाहता हूं, क्या सोचता हूं। वह एक कोने में बैठ गया और पहली बार आंखें बंद कर लीं भीतर झांकने के लिए। उसे बचपन की बातें याद आईं, जब वह एक परीक्षा में फेल हुआ था और सब ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। पर उस दिन उसके बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा था, तू खुद को जैसा मानेगा वही बनेगा। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, समझ के थे। वह खड़ा हुआ और दर्पणों के बीच में जाकर बोला, मैं सब कुछ हूं, डर, ताकत, गलती, सीख, सपना और सच, लेकिन मैं इनमें से कोई एक नहीं। मैं बदल सकता हूं। तभी सभी दर्पण एक एक करके गायब होने लगे और वहां एक ही दर्पण बचा, जिसमें बद्री जैसा का तैसा शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। दर्पण के नीचे लिखा था, जब तू खुद से मिल जाए तभी दुनिया तुझे पहचानती है। बद्री अब उसी एक दर्पण के सामने खड़ा था जिसमें उसका असली रूप था। ना डराया हुआ, ना घमंडी, ना टूटा हुआ, बस एक सच्चा, सीखता हुआ, मुस्कुराता बच्चा। तभी दर्पण में से एक प्रकाश निकला और उसके दिल के पास समा गया। फिर एक हल्की सी घंटी सी बजी और एक नई आवाज गूंजी, तू अब खुद से मिला है। अब दूसरों को दिखा कि तू कौन है, सच्चे आत्म सम्मान के साथ। अचानक एक नया रास्ता खुला जो फूलों से भरा था, लेकिन बीच बीच में कुछ काले पत्थर भी रखे थे। बद्री ने पहला पत्थर पार किया, वह गिरा, लेकिन मुस्कुरा कर उठा। मैं गिर सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। दूसरे पत्थर पर कुछ लोग खड़े थे जो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, अरे तू हीरो बन गया क्या? देखो इसको। बद्री ने शांत होकर कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। अब तीसरे पत्थर पर एक शीशा रखा था जिसमें लिखा था, क्या तू अपने नाम पर गर्व करता है? बद्री मुस्कुराया और बोला, हां, मेरा नाम बद्री है, छोटा सा गांव वाला लड़का, लेकिन मेरी सोच, मेरा साहस और मेरा सपना ये बहुत बड़ा है। और तभी वो शीशा सुनहरे फूल में बदल गया। फिर सामने एक पत्थर पर लिखा था, जो खुद से दोस्ती कर लेता है वो दुनिया की कोई बात बुरी नहीं मानता। बद्री ने कॉपी निकाली और लिखा, अब मैं जान गया हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही खास हूं। उसी समय एक चिड़िया उसके कंधे पर बैठी और बोली, तू अब उड़ सकता है क्योंकि अब तुझे अपने पंखों पर विश्वास है। बद्री ने पूछा, क्या अगली मंजिल और कठिन होगी? चिड़िया हौंसते हुए बोली, जब तू खुद को जान चुका है तो कोई मंजिल कठिन नहीं रहती, बस नई होती है। बद्री ने एक गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ गया अपने अस्तित्व के गर्व के साथ।